नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगता सवाल टीवी 24 की वो खास पेशकश है जिसके जरिए हम लोगों के जहन में सुलगते सवालों को टटोलने की कोशिश करते हैं और उन सुलगते सवालों के जवाब आपके सामने पेश करते हैं। हर प्रदेश की समस्या, किस तरीके की समस्या कहां पर है, इसे सुलगते सवाल के जरिए हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो आज का सुलगता सवाल है छत्तीसगढ़ से। जी हाँ, छत्तीसगढ़ का कोरबा इलाका जो कि औद्योगिक क्षेत्र है और औद्योगिक क्षेत्र में जो प्रदूषण है वो एक बड़ी समस्या है और यही आज का सुलगता सवाल है जिस पर हम बात करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण की क्या स्थिति है। और वहां पर एक बड़ी समस्या जिसका सामना आम लोगों से बार बार होता है वो है वहां से निकलने वाली राख। इस राख को तो वैसे तो नियमतः कहीं व्यवस्थित रूप से इसका निपटारा किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और सड़कों के किनारे जो राख फेंक दी जाती है वो लोगों के लिए मुसीबत साबित होती है। इसी पर आधारित है आज का सुलगता सवाल। तो सुलगते सवाल में सारे पक्षों को टटोलने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है जवाब। लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। राखड़ लेकर धूल उड़ाती गाड़ियों का काफिला कोरबा जिले का है। यहाँ फैक्ट्रियों से निकला राखड़ लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। कोरबा जिले में राखड़ के प्रदूषण से लोग काफी परेशान हैं, इसलिए उन्होंने अपनी आवाज भी बुलंद की। राखड़ से आक्रोशित ग्रामीणों ने कोरबा बाईपास मार्ग पर नकटी खार में चक्का जाम कर विरोध जताया। क्षेत्र से गुजरने वाले सैकड़ों वाहनों में राखड़ का परिवहन किया जा रहा है, जिससे सड़क पर राखड़ गिरने के साथ भारी धूल का गुबार उठता है। ग्रामीणों के जीवन में अनेक समस्याएं पैदा हो गई है। स्थानीय लोगों को सांस संबंधित बीमारियों से लेकर आंखों में जलन, खुजली जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रदूषण के इस गंभीर मुद्दे पर प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। समस्याओं के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अब ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। आए दिन इस राखड़ के चलते एक्सीडेंट होता है। झगड़ा में एक मैडम जी का भी एक्सीडेंट हुआ है, झगड़ा इसी राखड़ के चलते। अभी इसी राखड़ गाड़ी के चलते 20 दिन पहले एक 18 साल के युवक का जान गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने कोशिश किया और ये ब्रेकर वोकर बना। यहाँ पर ब्रेकर बनने के बाद ये हाल है कि यहाँ पर छोटी छोटी व्यवसायिक दुकान है जो अपनी दुकान रोजी रोटी चला रहे हैं, भजिया बेच के, किराना दुकान खोल के, उनका जीना दुभर हो गया। यहाँ पर कोई खड़ा नहीं होता, देख रहे हैं राखड़ आप। अगर आज के डेट में हम लोगों का जो ये कार्यक्रम है इसका अगर सही ढंग से हमको आश्वासन नहीं मिला तो आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम रोड की लड़ाई लड़ेंगे। चक्का जाम के बाद से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। चक्का जाम होने के बाद भी प्रशासन की ओर से पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। प्रदूषण की समस्या से परेशान लोगों ने प्रशासन से इसके निजात को लेकर गुहार लगाई है। लगातार बढ़ रही इस समस्या से लोगों में सांस की बीमारियां हो रही हैं। राखड़ गाड़ियों के परिचालन से वातावरण दूषित हो रहा है। आप देख सकते हैं भैया, यहाँ राखड़ बहुत मात्रा में गिरी हुई है, जिससे क्या है कि हमारे जो होटल है यहाँ पास, आंगनबाड़ी है और दुकानें जिनका दैनिक जीवन का रोजी रोटी चलता है, एक सप्ताह हो गया कि यहाँ उनके दुकान भी नहीं चल पा रहा है, पब्लिक बैठ नहीं पा रहे हैं। उनका सामान रोज बनाते हैं, रोज फेंक रहे हैं, सब्जी का खेती करते हैं, उनके सब्जियों में भी राखड़ बैठ रहा है, जिससे उपज अच्छे से नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी चीज़ों से परेशानी हो रही है। लोग जो बच्चे स्कूल आते जाते हैं वो भी स्कूल नहीं आते जाते हैं, उनको खुद राखड़ से परेशान है। कोरबा में विभिन्न प्लांट से निकलने वाले राख का परिवहन अब लोगों के लिए नासूर बनता जा रहा है। इसका विरोध अब जनमानस सड़क पर उतरकर कर रहे हैं। ताज़ा मामला कोरबा बाईपास मार्ग के नकटी खार के समीप का है, जहां के ग्रामीणों ने बीती रात से ही मार्ग में चक्का जाम कर दिया। गौरतलब है कि पर्यावरण विभाग के द्वारा कुछ दिन पहले इसी मार्ग में 2 दिन के लिए राख परिवहन करने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया था और विभिन्न विद्युत संयंत्र को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन परिवहन में लगे ट्रांसपोर्ट कंपनियों को इसकी कोई भी फिक्र नहीं है और वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। जल्द ही समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति विस्फोटक हो सकती है। फ्लाई ऐश का परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टर्स और जो वाहन है उन पर जो लगातार निगरानी रखी जा रही और कार्रवाई की जा रही थी। जो भी SOP का पालन नहीं कर रहे थे ऐसे वाहनों पर लगातार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी निरूपित की जा रही थी। विगत कुछ दिनों में जो है स्पीड ब्रेकर के पास में काफ़ी जो है ट्रकों से फ्लाई ऐश गिरने का मामला संज्ञान में आया था, जिसके बाद फिर लोगों ने चक्का जाम किया था।
इसके बाद क्या है, सभी जो मुख्य 4 थर्मल पावर प्लांट है जिनके वाहन इस रोड पर अप्लाई करते हैं, उनको सभी को पैचेस बांट दिए गए हैं, जिसमें कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो तत्काल साफ सफाई करने के, राखड़ को उठाकर नियमानुसार उचित स्थान पर वापस डंप करने के लिए निर्देशित किया गया है। और कोई भी अगर इसका पालन नहीं करता है तो उनके विरुद्ध फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारे द्वारा लगातार सभी गाड़ियों पर कार्रवाई की जा रही है। अभी नट्टीखाल गांव में भी हमें ओवरलोड में हमने 9 से अधिक गाड़ियों पर कार्रवाई की एवं तिरपाल पे भी, तिरपाल बांधने पे, प्रदूषण पे लगातार उन पर कार्रवाई सतत रूप से जारी है और आगे भी इसे जारी रखा जाएगा। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में राख से होने वाला प्रदूषण एक प्रमुख मुद्दा बना था और तत्कालीन विपक्षी पार्टी द्वारा इस मामले को प्रमुखता से लोगों के समक्ष रखा गया था और चुनाव जीतने पर इसका निपटारण करने की बात कही गई थी। परंतु विधानसभा चुनाव हुए 1 साल हो गए हैं, लेकिन राख से होने वाली समस्या प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही के कारण लोगों का चैन और सुकून राख हो गया है, और यही राख आज की कहानी है और सुलगते हुए सवाल छोड़कर जा रहा है कि आखिर ये जो राख है इसका निपटारा सही ढंग से क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये राख जानलेवा बन गई है। सड़कों के किनारे राख के ढेर पड़े हुए हैं और हवाएं जब चलती हैं तो ये राख आंखों में चुभन और सीने में जलन का कारण बनती है। क्या क्या प्रमुख समस्याएं होती है, किस कारण से ये स्थितियां बनती है, एक एक करके सभी पक्षों को हम टटोलने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो राख है वो सुलगता हुआ सवाल जो छोड़कर जा रही है उसका जवाब है क्या। कोरबा के आसपास के कई गांव इस राख से परेशान हैं, क्योंकि फैक्ट्रियों से तो राख को निकाल दिया जाता है, परिवहन करने वाले इसके सही नियम का पालन करते हुए इसका परिवहन नहीं करते, राख का ढेर सड़कों के किनारे छोड़ दिया जाता है और जब हवाएं चलती हैं तो लोगों के लिए परेशानी बनकर सामने आती है। ऐसे में ये समस्या कितने विकराल है, सबसे पहले हमारे संवाददाता से समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे की बातचीत को सिलसिलेवार उन पक्षों तक जाने की कोशिश करेंगे जो कि इस सब के लिए जिम्मेदार हैं। तो चलते हैं पहले कोरबा के हमारे संवाददाता अजय तिवारी के पास और उनसे जानते हैं कि आखिर ये राख की समस्या क्यों बनी हुई है, क्यों राख को सही जगह पर डंपिंग नहीं किया जाता, राख क्यों लोगों की आंखों में चुभन का कारण बनी हुई है। अजय बताइए क्या क्या समस्या हो रही है इस राख के कारण। जी मोहन जी, बता दूं कि कोरबा जिला जो कि सभी है, यहाँ पे राखड़ की समस्या आज से नहीं बल्कि 20 से 25 सालों से चली। बड़ी बड़ी हाईवे की गाड़ियों में ले जाया जाता है और राखड़ है वो राखड़ रोडों में गिरता है। रोड गिरने के बाद जो गीलापन राखड़ रहता है और राखड़ जब गिर जाता है तो सूखने के बाद तो आंखों में जाता है और आए दिन होते रहते हैं। और यही नहीं, यह राखड़ की वजह से आम पब्लिक का जीना एकदम हराम हो चुका है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही कोरबा जिले के नक्तीखार ग्राम पंचायत पे एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिससे लोगों ने वहां पे चक्का जाम कर दिया था। वहां पे साफ तौर पे देखा गया कि राखड़ जो डंपिंग हो रहा था पूरा रोड में बिखरते हुए जा रहा था, जिसकी वजह से आए दिन ये समस्या बनी आ रही थी, जिसको लेकर ग्रामीण वहां चक्के जाम पे बैठ गए थे। जी, ये जो परिवहन करने वाले हैं वो क्या रोड के किनारे इस राख को फेंक देते हैं? ये फ्लाई ऐश जो है वो घातक है, ये सब जानकारी नहीं है क्या? क्या नियम का पालन नहीं होता? जी, मैं बता देना चाहूंगा कि राखड़ जो एक समस्या है ऐसी बनी हुई है कि कोरबा जिले में ऑटोमेटिक मतलब कहा जाए तो कई कंपनियों को। हेलो जी, चलिए अजय तिवारी जी आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। शायद आवाज की दिक्कत की वजह से आपसे जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, फिर से वापस लौटेंगे और जुड़ने की कोशिश करेंगे।
तब तक हम चलते हैं स्थानीय ग्रामीण के पास, जो किस तरीके की समस्या से लोग रोज दो चार हो रहे हैं। अजीत दास महंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि स्थानीय ग्रामीण हैं, कोरबा के नकटी ग्राम के बताए जा रहे हैं। अजीत दास महंत, बहुत स्वागत है अजीत जी आपका टीवी 24 में। आपका भी नमस्कार सर। नमस्कार। बताइए ये क्या समस्या है? आप लोगों ने चक्का जाम भी किया था, किस कारण से ये समस्या बनी हुई है? सर यहाँ पर मेन चीज तो राखड़ की समस्या बनी हुई है। अपन ये नहीं कहते ये रोड बाईपास रोड है, इसमें ट्रक ना चले, हम ये नहीं बोलते, लेकिन अगर ट्रक चल रही है तो नियम कायदा कानून का भी तो पालन होना चाहिए जनाब। क्या क्या एकदम से ओवरलोड लेकर के चलते हैं रास्ते में और इतना स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, मतलब ट्रिप लगाने के चक्कर में, जिसके चलते हमारे माल की हानि हो रही है जनाब। और राख की वजह से क्या दिक्कत आ रही है? एक्सीडेंट हो रहे हैं, पूरा राखड़ बिखरा पड़ा है। नहीं तो ये क्या रोड में छोड़ देते हैं या गाड़ियों से गिर जा रहा है रोड में? क्यों आ रही है राख? हाँ सर, ये जो राख है ये सड़कों में कैसे आ गई? ओवरलोड की वजह से। क्या सड़कों में राख गिर जाती है वही फैलती है? वो फैलती है और कभी कभार तो ये लोग रोड में ही डंप करके निकल लेते हैं इधर उधर। इसकी शिकायत आप लोग ने कहाँ की है? कोरबा कलेक्टर, एसपी साहब को, सबको बोले थे सर। अभी से नहीं, ये समस्या हमारी बहुत दिनों से चली आ रही है, राखड़ की समस्या। अगर परिवहन करना है तो कैप्सूल से करें सर, कैप्सूल गाड़ी से। हम इनको परिवहन करने से मना नहीं कर रहे हैं, रोड में चलने से मना नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ मुश्किल से आप यकीन नहीं करेंगे, आधी किलोमीटर अगर चलते हैं बच्चे लोग तो पूरा राखड़ से सन जाते हैं सर। छोटे छोटे बच्चे हैं, PP2 KG1 में पढ़ने वाले बच्चे, और पूरे के पूरे यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, शासकीय महाविद्यालय है, साइकिल से बच्चे लोग यहाँ पर पढ़ने जाते हैं, और इतनी स्थिति खराब है कि अब क्या बताएं। बिल्कुल हम समझ सकते हैं। हम टीवी स्क्रीन पर ये दृश्य भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग नाराज हैं और सड़कों में राख जो पड़ी है वो कैसे फैल रही है, और इस संबंध में ध्यान देने की जरूरत बनी हुई है। बहुत धन्यवाद अजीत दास महंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अजीत दास जी बता रहे थे कि किस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर ओवरलोड गाड़ियां चलाई जाती है, और इन ओवरलोड गाड़ियों से राख सड़कों पर थोड़ा थोड़ा करके ही सही लेकिन गिरता रहता है। लेकिन जब हवाएं चलती हैं तो ये राख मुसीबत बनकर आती है सड़कों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए। ऐसे में ग्रामीण परेशान हैं और इन ग्रामीणों की समस्या लगातार बनी हुई है, प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। चलते हैं, एक और ग्रामीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम संतोष चौहान हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बताएंगे कि आखिर ये समस्या कब से है और इसके लिए क्या प्रयास हुए, तो क्या जवाब मिला। संतोष जी बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी सर नमस्कार। बताइए क्या क्या समस्या हो रही है इस राख की वजह से, फ्लाई ऐश की वजह से? जी सर, समस्याएं तो सर, एक तो इतनी सारी राखड़ की गाड़ियां चल रही हैं, हाई स्पीड में चलती हैं सर, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। और दूसरी चीज है सर, राखड़ इतनी रोड में गिरे रहती हैं, जितनी रफ्तार से चलती है, ओवरलोड की वजह से जो राखड़ रोड में गिरती है सर, राखड़ गाड़ी चलने की वजह से इतना धुंधला सा हो जाता है कि सामने चलने वाले, मोटरसाइकिल में चलने वाले, पैदल चलने वाले जो हैं, उनको सामने नजर नहीं आता कि गाड़ी आ रही है कि गाड़ी खड़ी है। इसके वजह से भी दुर्घटनाएं हो रही हैं। दूसरी चीज सर, ये जो राखड़ की वजह से उड़ उड़ के हमारे खेतों में जा रहे हैं, बाड़ियों में जा रहे हैं, जिससे फसल भी नुकसान हो रहे हैं। और ऐसे ऐसे बहुत सारे है सर समस्याएं। क्या बोलते हैं प्रशासन के लोग इस संबंध में, क्या बोलते हैं? प्रशासन के लोग आश्वासन खाली देकर के चले जाते हैं सर। अभी हम बीच में धरना प्रदर्शन भी किए थे, इसकी वजह से ही 18 घंटे 9 घंटे हमारे बच्चों से लेकर के महिलाएं सब बैठे थे। प्रशासनों ने आश्वासन तो दिया था सर कि इसमें हम कुछ लगाम लगाए जाएंगे, जो राखड़ के परिवहन के जो नियम है उसको हम लोग बराबर से प्रशासन के द्वारा जो लगाया गया, बात बोला गया, उसको हम बनाएंगे। बस तो ऐसा कुछ भी अभी तक तो सर नजर नहीं आ रहा है। जैसा भी पहले चल रहा था अभी भी वैसा ही चलता आ रहा है। गाड़ियां अभी भी तेज चल रही हैं, राखड़ अभी भी गिर रही हैं और परेशानी अभी भी बनी हुई है। बिल्कुल। तो संतोष चौहान जी हमारे साथ बने हुए थे और उनका कहना है कि भाई ये जो राख है ना केवल लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, बल्कि इससे खेती बाड़ी को भी असर पड़ रहा है। राख खेतों में जाकर फसल को भी बर्बाद कर रहा है। तो एक राख जो कि
फैक्ट्री से निकल रही है। कोशिश तो ये है कि इस राख को ऐसी जगह पर डंप किया जाए जहां पर गड्ढा हो, उसे पाटा जाए, उसे जमीन के अंदर रखा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। गाड़ियां फर्राटेदार रफ्तार से निकलती हैं सड़कों में ओवरलोड राख लेकर, और कहीं ना कहीं ये राख सड़कों में गिर रही है, बाद में ये फैलती है, लोगों को परेशान करती है, और इसकी वजह से विजिबिलिटी की भी समस्या आती है, धुंध सा छा जाता है, एक्सीडेंट भी इससे होते हैं। तो एक राख जो है वो कई समस्याओं को जन्म दे रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मसले को पर्यावरण संरक्षण मंडल भी सुन रहा होगा, तो जरूर इसमें कदम उठाएगा, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए जो नियम हैं, जो नॉर्म्स बने हैं, उसके पालन पर जोर देगा। कुछ और ग्रामीणों की ओर चलते हैं, सरपंच से वहां के बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि ही ज्यादा इस मसले को उठाते हैं। चलिए, सरपंच रूपा तिर्की जो कि स्थानीय सरपंच है, जिन्होंने भी इस मसले को उठाया, वो उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ जनप्रतिनिधियों की ओर भी रुख करेंगे। फिलहाल हम हमारे संवाददाता के पास चलते हैं, अजय तिवारी के पास। अजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, बताइए, ये तो समस्या काफी दिनों से है, क्या फैक्ट्री की गलती है या परिवहन वाले की गलती है? इसमें गलती कहाँ किसकी है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? प्रबंधन और प्रबंधन की है, क्योंकि प्रबंधन के ही माध्यम से गाड़ियों को लगाई जाती है, और स्थानीय लोग जो होते हैं, जो गाड़ियों को अपनी अपनी गाड़ियों को प्रबंधन के उसमें लगवाते हैं, और उसी गाड़ियों से राखड़ आता है, और राखड़ जो है कहीं सवाल उठता है, क्योंकि जो आरटीओ विभाग के अधिकारी हैं, आखिरकार जब कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है या कि चक्का जाम होता है तभी वो कार्रवाई होती है, उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिससे ग्रामीण नाराज हो जाते हैं, नाराजगी का चक्का जाम करके अपना वो करते हैं। उसको लेकर अधिकारियों द्वारा उनको आश्वासन मिलता है, और इसके अलावा आश्वासन के अनुरोध से वो लोग अपना चक्का जाम को हटा देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो स्थानीय लोगों का भी कहना है, जनप्रतिनिधियों लोगों का कहना भी है कि इसमें परिवहन विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, जो कंपनियां हैं उनकी भी सबसे बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। जी, तो जो बातें समझ में आ रही है उसके मुताबिक फैक्ट्रियां जो अपना उत्पादन करती हैं, उससे जो राख बनती है, उसके लिए फैक्ट्री प्रबंधन को नियम दिए गए हैं कि इस राख का सही ढंग से निपटारा किया जाए। वो परिवहन के लिए देते हैं, लेकिन परिवहन में जो गलतियां होती हैं उसके कारण ये राख सड़कों के किनारे ग्रामीणों के परेशानी का कारण बनती है। लेकिन इन सब पर मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी है प्रशासन की और पर्यावरण संरक्षण मंडल की, लेकिन लगता है कि वो इस तरीके की जो जिम्मेदारी है उससे बच रहा है, और यही वजह है कि परिवहन में गलतियां, फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से गलतियां दिखाई नहीं देती, शिकायतें सुनाई नहीं देती, और समस्या बनी हुई है। राजीव सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं और उनसे समझते हैं कि भाई एक राजनीतिक दल के जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते उनका क्या कहना है इस समस्या को लेकर। तो बहुत स्वागत है राजीव सिंह जी, टीवी 24 में आपका। जी, सभी को मेरा नमस्कार। राखड़ की जो समस्या है जी, ये कोरबा में काफी समय से चली आ रही है। जब हम विपक्ष में थे तभी हमने वो मुद्दा उठाया था, और जब सत्ता शासन में आए तो सबसे पहले लगाम राखड़ पे ही हमने डालने की कोशिश की। इसमें जो ट्रक्स जो थे, पूरा ओपन ट्रक्स चलते थे, तो उनको कवर करके हमने जितने भी कंपनी है वहाँ बाल्को, सीएसईबी, एनटीपीसी, जहाँ से राखड़ डंप यार्ड से जो राखड़ उठ करके और भारतमाला या एनएच तक जाता है, उस पे सब पे कवर करके ले जाने के लिए बोला गया। उसके बावजूद भी ये पाया जा रहा था कि लगातार राखड़ कहीं ना कहीं सड़क के किनारे बिखर रहे हैं, और उससे प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है। अभी नकटीखार गांव जहाँ की आप जिक्र कर रहे थे, वहां पर वाकई में रोड पे काफी ज्यादा राखड़, अगल बगल भी काफी राखड़ था, जिसके लिए लोगों ने वहां घेराव भी किया था, लोगों ने वहां आवाज भी उठाई थी प्रशासन के खिलाफ, और प्रशासन वालों ने उन्हें वादा किया था कि ये ठीक करेंगे। अभी जो मुझे पता चला है, जानकारी मिली है, ये जो मैक्सिमम जो ये प्रॉब्लम आ रही थी, ये ट्रक के ओवरलोडिंग के कारण आ रहा था।
ये ट्रक्स ओवरलोडेड रहते थे और इनको कवर करने के बावजूद भी चारों तरफ से राखड़ गिरता हुआ रोड पे या तो कहीं डंप होता हुआ जाता था, जिसके कारण से राखड़ बहुत ज्यादा जमा हो जाता था। और इसके कारण कई डॉक्टर होने के कारण मतलब मैं बता सकता हूँ कि राखड़ के कारण कई बीमारियां भी उत्पन्न हो रही। बिल्कुल। तो अभी इस पे लगाम लगाया गया है, ओवरलोडिंग को टोटली बंद करने के लिए प्रशासन ने कहा है और ओवरलोडिंग बंद होगा तो राखड़ की समस्या वाकई में कम होगी। साथ ही साथ रात को भी निरीक्षण करते हुए पुलिस प्रशासन ने ये आदेश दिया है कि जो भी ट्रक वगैरह कहीं भी खेत में या कहीं भी किसी जगह भी राखड़ डंप कर दे रहे हैं, बशर्ते कि जहां पे उनको डंप करना चाहिए तो उन लोगों पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल राजू जी, लेकिन आप सत्ता पक्ष से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं तो उम्मीद करते हैं कि इसमें आप थोड़ी कड़ाई भी बरतें, जल्द से जल्द ये समस्या हल हो, इस ओर कदम उठाएं। बिल्कुल सर जी, मैं सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ हूँ, साथ ही साथ एक डॉक्टर भी हूँ। मुझे पता है कि इनसे क्या क्या चीज की बीमारियां हो सकती है, इसलिए मेरा पहला जो अगर किसी चीज को खत्म करने का है कि राखड़ के द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है उस समस्या को सबसे पहले उसका निवारण कोरबा में होना चाहिए। उसके लिए मैं पूरे अपने जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी, उन सब की तरफ से प्रशासन का सहयोग लेते हुए, पुलिस का सहयोग लेते हुए इस चीज को खत्म करेंगे और जो भी कंपनी हो, चाहे बाल्को हो, कोई भी, उस पर सख्त से सख्त लगाम लगाते हुए इसका निराकरण करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक उम्मीद की किरण इसलिए जग रही है क्योंकि बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने ये बात कही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनकी बात जरूर सुनी जाएगी। चलते हैं कांग्रेस की ओर, और कांग्रेस के युवा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे पहले अगर हम टिप्पणी लेते तो ज्यादा सवाल हमें मिल पाते जिला अध्यक्ष जी से करने के लिए, लेकिन जुड़ गए हैं मधुसूदन दास जो कि कोरबा से युवा कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। मधुसूदन जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? आ रही है सर। पहले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। बताइए, ये राख की समस्या को लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? विपक्ष क्या कदम उठा रहा है? कोई आवाज उठाते हैं कि नहीं आप लोग? अभी मैं बता रहा हूँ, अभी जो राजू सिंह जी का जो कहा है, जो ग्रामीणों ने वहाँ पर बैठ के जो चक्का जाम किया, जो आंदोलन किया, वो हमारा ही आंदोलन था, मेरे ही नेतृत्व में वो आंदोलन था। दूसरी चीज और मैं बता दूं, इन्होंने जैसे कहा कि वहाँ पर राखड़ की निपटान के लिए हमने समस्याओं का निदान करा है, तो ये पूरी तरीके से एकदम बोगस और झूठी बात है। 95% गाड़ियां ओवरलोड चल रही हैं। 40 टन की पासिंग की गाड़ियों में 55 टन की लोडिंग गाड़ियां चल रही हैं। बाल्को से लेकर के पूरे गोढ़ी मार्ग पर ऐसा कोई भी 10 मीटर का जगह नहीं होगा जहाँ पर राखड़ ना पड़ा होगा। हमने आंदोलन करने के बाद में इन लोगों ने सफाई के लिए वहाँ पर गाड़ियां चलाना चालू किया था और उसके बाद फिर इन्होंने बंद कर दिया था। हमने फिर आंदोलन के लिए उनको लेटर दिया हुआ है, जो कि अभी आपको बता दूं, अब राखड़ के बाद में वो जगह एक्सीडेंटल पॉइंट बन गया। हर तीसरे दिन कोई ना कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है राखड़ की गाड़ियों से दबकर। प्रशासन को क्या शिकायत की है आपने? प्रशासन से किसी की बात करी है ये संबंध में? बिल्कुल प्रशासन से हमने ये मांग रखी थी कि उस सड़क पर तत्काल प्रभाव से राखड़ की जो ओवरलोड गाड़ियां चल रही है उसको तिरपाल ढककर चला जाए। एक भी गाड़ियां तिरपाल ढक करके राखड़ लेकर के नहीं जाती हैं। ये चीजें जिला अध्यक्ष जी ने बिल्कुल बोगस बातें कही हैं, आपको मैं साफ कह दूं। दूसरी बात, ठीक है, तो उस सड़क पर वर्तमान की परिस्थिति ये है, जंगलों को तो छोड़िए, सड़कों पर राखड़ फेंक करके गाड़ियां आ जाती हैं। ना पुलिस, ना प्रशासन, ना शासन, कोई भी उस चीज पर ध्यान नहीं दे रहा है। हमने जो आंदोलन के लिए किया था उसमें हमारी पहली मांग थी कि सड़क की तत्काल प्रभाव से राखड़ जितने पड़े सबको सफाई करवाया जाए और जब तक सफाई ना हो तब तक बाल्को की एक भी गाड़ियां ना चली जाए। ठीक है, ये हमारी डिमांड थी। आप इस मसले को उठाइए, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों से बातचीत करेंगे और समस्या हल हो, ये हम सबकी कोशिश रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका मधुसूदन दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक कर लेते हैं विवेक सिंह जी की ओर, जो कि परिवहन अधिकारी हैं कोरबा के। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये समस्या बनी क्यों हुई है, क्योंकि जिम्मेदार लोग ही सही ढंग से बता पाएंगे कि आखिर समस्या है क्या। विवेक सिंह हमारे साथ परिवहन अधिकारी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। और समस्या आप सबके सामने है, आपको शिकायत भी की गई है, लेकिन आप इस समस्या को लेकर कितने गंभीर हैं ये हम जानना चाह रहे हैं। चलिए, विवेक जी से संपर्क नहीं हो पाया है और विवेक सिंह फोन लाइन पर आने के लिए शायद तैयार नहीं है, फोन बार बार काट रहे हैं। और काटे भी क्यों ना, क्योंकि गलती उनकी है। परिवहन विभाग की ये जिम्मेदारी है कि जो परिवहन करने वाली गाड़ियां हैं उन पर वो नाम्स का शिकंजा कसे, जो नियम बनाए गए हैं कि ओवरलोड गाड़ियां ना चले, जो अगर राख रखा है गाड़ियों में तो उसे ढक कर लेकर जाएं, कहीं पर डंपिंग ना हो जाए, इस बात की भी जानकारी परिवहन विभाग को होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा और इसीलिए
विवेक सिंह जो कि परिवहन अधिकारी हैं कोरबा के, फोन काट रहे हैं, फोन उठाने को तैयार नहीं हैं। चलते हैं हितेंद्र अग्रवाल जो कि नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हैं बीजेपी से, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि आखिर समस्या क्या है, किस तरीके की स्थितियां बनी हुई है। तो ये पूरी समस्या के बारे में आपको एक बार और सरसरी तौर पर हम अवगत करा दें। कोरबा के बाल्को जैसे कई प्लांट हैं आसपास इलाके में जो कि फ्लाई ऐश लेकर निकलते हैं, और ये फ्लाई ऐश सड़कों पर देखा जाता है तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सड़कों पर फ्लाई ऐश आया कैसे। तो कारण पता चलता है कि फ्लाई ऐश का परिवहन करने वाली गाड़ियां इसे सड़कों पर बिखरा कर चली जा रही हैं। इससे परेशानी उन ग्रामीणों को हो रही है जो इन सड़कों से गुजरते हैं, दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है, आंखों में जलन, सीने में दर्द जैसी शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं, और इन सब का कारण एक ही है कि ये राख किसी के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। एक बार और हमारे संवाददाता अजय तिवारी की ओर रुख करेंगे। अजय, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? बताइए अब इस समस्या के लिए क्या आखिरी प्रयास होगा? सब लोग मिलकर इसको आंदोलन भी कर चुके, चक्का जाम भी कर चुके, क्या प्रशासन जवाब क्या दे रहा है? हमने अधिकारियों की बाइट भी सुनाई है, प्रशासन का क्या जवाब है? प्रशासन जो है कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि देखा भी गया है कि जिस दिन नकटी खार में चक्का जाम किया गया था, फिलहाल पे 9 गाड़ियों का कार्रवाई किया गया था जो ओवरलोडिंग गाड़ियां चलती हैं जिसमें राखड़ गिरते हुए जा रहा था, उन गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। और उनके तरफ से परिवहन विभाग की तरफ और पर्यावरण विभाग की तरफ से, दोनों विभाग की तरफ से कंपनियों को नोटिस जारी भी किया गया है और साफ तौर पे कह दिया गया है कि अगर ऐसी शिकायत दोबारा मिलती है तो हम और इस पर कार्रवाई करेंगे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अजय तिवारी जैसे कि बता रहे हैं कि प्रशासन को भी इसमें चुस्ती दिखानी होगी, फैक्ट्री प्रबंधन पर शिकंजा कसना होगा, फैक्ट्री प्रबंधन को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि वो जो फ्लाई ऐश बन रहा है उनके यहाँ उसका सही निपटारा करे। आम लोग तो इस समस्या से जूझ ही रहे हैं, लेकिन इससे निजात दिलाने की जिम्मेदारी जिन पर है, जिन जिम्मेदार लोगों पर है, वो जरूर इन सुलगते सवालों के जवाब देने से बचते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं, लगातार इस मुद्दे के जरिए हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। प्रशासन अगर सोया है तो उसे जगाने की कोशिश करेंगे, और हमारी कोशिश यही है कि जो चैन और सुकून यहाँ के लोगों का खो गया है इस राख की वजह से, ये राख यहाँ से खत्म हो। फिलहाल आज सुलगते सवाल में इतना ही। अगले बार नए सुलगते सवाल के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।